हाथी और चतुर लोमड़ी की यह कहानी एक पुराने जंगल की है, जहां जानवर अपनी अनोखी समझदारी और चालाकी से दूसरों पर जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस जंगल में सभी जानवर शांति से रहते थे, लेकिन एक दिन जंगल के सबसे बड़े और शक्तिशाली जानवर हाथी ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह जंगल के छोटे जानवरों को डराने और परेशान करने लगा, जिससे सारे जानवर दुखी थे। समस्या की शुरुआत। हाथी का नाम बब्बर था और वह जंगल का सबसे बड़ा प्राणी था। वह इतना बड़ा था कि जब वह चलता तो जमीन कांपने लगती। हाथी की ताकत का हर कोई सम्मान करता था, लेकिन उसकी बढ़ती अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। छोटे जानवर जैसे खरगोश, बंदर और पक्षी उसके पास से गुजरने में भी डरते थे, क्योंकि वह बिना कारण उन्हें कुचलने की धमकी देता था। कोई भी जानवर उसकी बात का विरोध नहीं कर सकता था। लोमड़ी, जिसका नाम सुमति था, जंगल की सबसे चतुर जानवर थी। वह हमेशा से शांत और समझदार रही थी और सभी जानवर उससे सलाह लेते थे। सुमति को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि हाथी अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहा है, और उसने ठान लिया कि वह हाथी को उसकी जगह दिखाएगी, पर वह जानती थी कि यह काम चालाकी से ही किया जा सकता है। योजना बनती है। सुमति ने जंगल के कुछ छोटे जानवरों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हम सभी जानते हैं कि हाथी की ताकत से लड़ना असंभव है, लेकिन उसकी कमजोरी से लड़ सकते हैं। हमें उसका दिमागी खेल खेलना होगा। छोटे जानवरों ने सुमति की बात पर सहमति जताई और उसके मार्गदर्शन में एक योजना बनाई। सुमति ने हाथी के अहंकार को उसकी कमजोरी के रूप में देखा और उसे उसी पर मात देने की सोची। हाथी की कमजोरी। हाथी हालांकि बहुत ताकतवर था, लेकिन वह चतुर नहीं था। वह जोश और अहंकार में आकर अपनी समझदारी खो देता था। सुमति ने इस बात का फायदा उठाने की ठानी। एक दिन जब हाथी जंगल में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, सुमति उसके पास गई और बोली, हे बब्बर, तुम सचमुच बहुत ताकतवर हो, लेकिन क्या तुम मेरे जैसा चतुर हो सकते हो? हाथी ने हंसते हुए कहा, चतुराई मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं अपनी ताकत से हर किसी को हरा सकता हूँ। सुमति ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम सच में इतने शक्तिशाली हो, तो क्या तुम मेरे साथ एक खेल खेलने के लिए तैयार हो? अगर तुम जीत गए तो मैं मान लूंगी कि तुम सबसे महान हो। हाथी ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है, जिससे वह पूरे जंगल को दिखा सके कि न केवल वह ताकतवर है, बल्कि चालाक भी है। उसने तुरंत सुमति की चुनौती स्वीकार कर ली। खेल की शुरुआत। सुमति ने खेल की शुरुआत करते हुए कहा, हम दोनों को एक नदी पार करनी है, लेकिन इसमें एक शर्त है, जो पहले नदी पार करेगा उसे फिर से उसी नदी को उल्टी दिशा से भी पार करना होगा। और ध्यान रहे, नदी बहुत गहरी और तेज बहाव वाली है। हाथी ने अपनी ताकत के दम पर तुरंत नदी में छलांग लगा दी। वह अपनी शक्ति से नदी को पार करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तेज बहाव के कारण उसे बहुत मुश्किल हो रही थी। उसकी गति धीमी हो गई और वह बार बार लड़खड़ा रहा था। सुमति दूसरी तरफ बड़ी होशियारी से किनारे किनारे चलती रही, और जैसे ही वह सुरक्षित किनारे पर पहुंची, उसने हाथी को दूर से देखकर मुस्कुराया। चालाकी का खेल। हाथी ने जैसे तैसे नदी पार कर ली, लेकिन वह बहुत थक गया था। अब उसे उल्टी दिशा से भी नदी पार करनी थी, लेकिन उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। वह सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। तभी सुमति ने उसे एक और चुनौती दी, बब्बर, अब तुम्हें मुझसे और तेजी से दौड़कर नदी पार करनी होगी। अगर तुम जीत गए तो मैं मान लूंगी कि तुम सबसे महान हो। हाथी ने बिना सोचे समझे फिर से चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन उसकी ताकत अब घट चुकी थी। उसने नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव और उसकी थकावट ने उसे कमजोर बना दिया। दूसरी तरफ सुमति ने चालाकी से नदी के किनारे एक पुल ढूंढा, जो कि छोटे जानवरों ने पहले से तैयार कर रखा था। उसने उस पुल के माध्यम से नदी पार कर ली, और जब हाथी दूसरी तरफ पहुंचा तब तक सुमति जीत चुकी थी। सीख। हाथी को अपनी हार माननी पड़ी। उसने महसूस किया कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि चतुराई और सूझबूझ से भी जीत हासिल की जा सकती है। सुमति ने उसे विनम्रता से समझाया, ताकत अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना चतुराई और बुद्धिमानी के वह किसी काम की नहीं है। इस घटना के बाद हाथी ने अपनी आदतें बदल दी और जंगल के अन्य जानवरों के साथ मिलकर रहना सीख लिया। छोटे जानवर अब निडर होकर जंगल में घूम सकते थे, और सभी ने सुमति की चतुराई की सराहना की। निष्कर्ष। हाथी और चतुर लोमड़ी की यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए केवल ताकत ही पर्याप्त नहीं होती। चतुराई, सूझबूझ और धैर्य से हम किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। हाथी की ताकत उसके अहंकार की वजह से बेकार हो गई, लेकिन लोमड़ी ने अपनी चालाकी से उसे हरा दिया। इस प्रकार इस जंगल में फिर से शांति स्थापित हो गई, और सबने मिलकर एक बार फिर से सहयोग और समर्पण के साथ जीवन जीना शुरू कर दिया।